जय माता दी दोस्तों, मैं हूँ ऋचा सिन्हा और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कार्तिक पूर्णिमा से संबंधित। साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा आ चुकी है और इस साल की कार्तिक पूर्णिमा और भी खास है क्योंकि इस दिन चंद्र ग्रहण का योग भी बन रहा है। तो कई लोग बहुत दुविधा में हैं कि इस दिन क्या करें क्या ना करें। तो इस वीडियो में मैं आपको इस साल की कार्तिक पूर्णिमा से संबंधित संपूर्ण जानकारी विस्तार पूर्वक देने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले माता रानी का नाम लेते हुए जयकारा लगाते हुए जय माता दी। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, सृष्टि के प्रारंभ से ही एक तिथि बड़ी ही खास रही है और यह तिथि है कार्तिक पूर्णिमा की। इसका महत्व सिर्फ वैष्णव भक्तों के लिए ही नहीं अपितु शैव भक्तों के लिए भी बहुत अधिक होता है। पुराणों की कथा के अनुसार भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक महाबली असुर का वध इसी दिन किया था। इससे देवगण बहुत प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु ने शिव जी को त्रिपुरारी नाम दिया, जो शिव के अनेक नामों में से एक है। विष्णु जी के भक्तों के लिए यह दिन इसलिए खास है क्योंकि भगवान विष्णु का पहला अवतार इसी दिन हुआ था। प्रथम अवतार में भगवान विष्णु ने मत्स्य यानी मछली का रूप लिया था। भगवान विष्णु को यह अवतार वेदों की रक्षा, प्रलय के अंत तक सप्तऋषियों, अनाजों एवं राजा सत्यव्रत की रक्षा के लिए लेना पड़ा था, जिससे कि पुनः सृष्टि का कार्य आसान हुआ। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करना, दीपदान करना, हवन यज्ञ करना, सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना एवं व्रत करना, साथ ही चंद्रमा को अर्घ देना, जरूरतमंदों को दान देना, ब्राह्मणों को दान देना, इन सब का अत्यधिक महत्व बताया गया है। साथ ही कहा जाता है कि इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन किए गए दान का दुगुना फल प्राप्त होता है। और दोस्तों, इस साल अर्थात 2021 में कार्तिक पूर्णिमा मनाई जाएगी 19 नवंबर शुक्रवार के दिन और पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी 18 नवंबर को ही दोपहर के 12 बजे से और ये रहेगी 19 नवंबर के दोपहर के 2:26 तक। वहीं दोस्तों, अगर आप कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन जो है सत्यनारायण भगवान की कथा करना चाहते हैं तो इस दिन अभिजीत मुहूर्त होगा दोपहर के 11:44 से 12:26 तक। इस बीच में आप सत्यनारायण भगवान की कथा संपन्न कर सकते हैं। और पूर्णिमा वाले दिन चंद्रोदय होगा शाम के 5:31 पर। तो अगर आप चंद्रदेव को अर्घ देना चाहते हैं, चंद्रदेव की पूजा अर्चना करना चाहते हैं तो 5:31 के बाद आप कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, इस बार की कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण का भी योग बन रहा है। ये उपछाया चंद्र ग्रहण है और इसको सदी का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण माना जा रहा है। और यह चंद्र ग्रहण वृषभ राशि और कृत्तिका नक्षत्र में लगेगा। भारतीय समय के अनुसार 19 अक्टूबर शुक्रवार के दिन सुबह 11:34 से शाम 5:33 तक जो है वो चंद्र ग्रहण का समय होगा। अर्थात ग्रहण के समय भारत में दिन का समय होगा और भारत में ये चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देगा। सिर्फ असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों से इस चंद्र ग्रहण को देखा जा सकेगा। वैसे दोस्तों, ये चंद्र ग्रहण जो है वो उपछाया चंद्र ग्रहण है और उपछाया चंद्र ग्रहण को ज्योतिष में भी चंद्र ग्रहण का दर्जा नहीं दिया गया है। उपछाया चंद्र ग्रहण में चंद्रमा जो है धरती की वास्तविक छाया में प्रवेश नहीं करता है, सिर्फ उपछाया में प्रवेश करके बाहर निकल जाता है, जिस कारण से इस चंद्र ग्रहण में सूतक मान्य नहीं होता है। इसको ग्रहण का दर्जा नहीं दिया गया है। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा का अगर आप व्रत कर रहे हैं तो आपको व्रत की विधि और पूजा के नियम क्या है। कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन सुबह सवेरे जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर के स्वच्छ साफ वस्त्र धारण करें। अगर दोस्तों हो सके तो अगल बगल कोई पवित्र नदी हो तो उसमें स्नान करें। अगर पवित्र नदी में आप स्नान करने में असमर्थ हैं तो अपने घर के नहाने के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं, उसमें थोड़े से तिल मिलाएं और स्नान करें, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। साथ ही आपको जहाँ पूजा करना है उस स्थान को साफ कर ले, वहाँ पे एक चौकी के ऊपर पीले कपड़ा बिछा ले, साथ ही उसके ऊपर भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण की
प्रतिमा स्थापित कर दे। चौकी को केले के पत्तों से सजा ले। केले के पत्तों को आप लाल रंग की मौली से बांध ले। इस प्रकार से आपको पूजा की चौकी तैयार हो गई। अगर भगवान श्री गणेश की मूर्ति ना हो तो चावल की ढेरी छोटी सी लगा के उसके ऊपर एक सुपारी में मौली बांध के और उसको स्थापित कर दे। ये भगवान श्री गणेश के प्रतिरूप के रूप में स्थापित हो गया। सबसे पहले आपको व्रत करने का संकल्प लेना है। हाथों में थोड़े से पुष्प और थोड़े से गंगा जल और आपको दक्षिणा लेकर के और सत्यनारायण भगवान की कार्तिक पूर्णिमा का व्रत करने का आपको संकल्प लेना है और इन सब चीज़ों को वहाँ पे भगवान के आगे छोड़ देना है। फिर आपको भगवान श्री गणेश की विधिवत पूजा करनी है, पंचोपचार से पूजा करनी है, स्नान कराना है, आपको उन्हें तिलक लगाना है, पुष्प अर्पित करना है, धूप दीप दिखाना है और नैवेद्य अर्पित करना है और इस प्रकार से उनसे प्रार्थना करनी है कि आपकी पूजा और व्रत सफल हो, आपको आशीर्वाद दे। इसके बाद आपको भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करनी है। भगवान विष्णु की पूजा में आपको 3 चीजों का होना अत्यधिक आवश्यक है। एक तो आपको फल के रूप में केला होना अत्यधिक आवश्यक है। दूसरे प्रसाद रूप में आप पंजीरी बना ले। आटे को शुद्ध घी में भून करके और उसमें चीनी मिला करके प्रसाद तैयार कर ले। साथ ही तुलसी दल का होना भी अत्यधिक आवश्यक है। इसके अलावा आपको पूजा में पंचामृत तैयार कर ले। दूध में थोड़े से शक्कर या गुड़ मिला के उसमें केले, शहद, सूखा मेवा मिला करके पंचामृत तैयार कर ले। उसमें तुलसी दल का भी होना आवश्यक है। इसके अलावा आपको भगवान की पूजा के लिए सामान्य चीज़ों की जरूरत पड़ेगी जो आप दैनिक पूजा में इस्तेमाल करते हैं, जैसे धूप दीप, पुष्प, हल्दी, रोड़ी, चंदन। ये सारी चीज़ें आप पहले से तैयार कर लें। उसके बाद भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें। उन्हें पहले हाथ जोड़ करके प्रणाम करें, उनका आवाहन करें, उनको बुलाएं। उसके बाद उन्हें स्नान कराएं। पहले पंचामृत से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। वस्त्र अर्पित करें, पीले रंग का वस्त्र अर्पित करें। उसके बाद उन्हें जो है आप चंदन, धूप दीप दिखाएं, पुष्प माला अर्पित करें, भोग लगाएं, प्रसाद अर्पित करें। उसके बाद आप पुरुष सूक्त का जप कर सकते हैं, गीता का पाठ कर सकते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ें और इसके बाद आपको भगवान की आरती करनी है, उनसे क्षमा प्रार्थना करनी है। इस प्रकार से पूजा करने के बाद सारे दिन मन ही मन भगवान का नाम लेते रहें और शाम के समय आपको पुनः से भगवान को भोग लगाना है और उनकी आरती करनी है। इस प्रकार से भगवान सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी है और शाम की आरती के बाद आप एक समय अन्न ले सकते हैं, भोजन कर सकते हैं। सारा दिन आपको फलाहार करना है और नमक का सेवन नहीं करना है। अगर नमक आपको खाना है तो आप सेंधा नमक खा सकते हैं। शाम के समय जो आप अन्न और भोजन करेंगे वो भी शुद्धता से बना हुआ होना चाहिए, सेंधा नमक में बना हुआ होना चाहिए, उसमें लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें। इस प्रकार से आपको जो है कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करना है। इस प्रकार से दोस्तों, अगर कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना किया जाए, व्रत किया जाए, आरती की जाए तो भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा अर्चना करनी चाहिए। माता लक्ष्मी को शाम के समय चावल का खीर बना करके उसमें थोड़ी सी केसर मिला करके और माँ लक्ष्मी को अर्पित करें, उनकी आरती गाएं और उनसे प्रार्थना करें। इसके साथ साथ शाम के समय चंद्रोदय के बाद भगवान चंद्रदेव को अर्घ दें। दोस्तों, जिस प्रकार से माता लक्ष्मी की उत्पत्ति सागर मंथन से हुई है, उसी प्रकार चंद्रमा की उत्पत्ति भी सागर मंथन से हुई है। इसलिए चंद्रदेव जो है वो माँ लक्ष्मी के भाई माने जाते हैं और चंद्रदेव की पूजा अर्चना करने से माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है। तो आपको पूर्णिमा वाले दिन एक थाली में पूजा की सामग्री जैसे धूप दीप पुष्प आदि रख लें, थोड़े से प्रसाद रख लें और एक लोटे में जल लेकर के उसमें थोड़े से गंगा जल मिलाएं, उसमें थोड़ा चावल और थोड़ा सा दूध मिला करके अर्घ के लिए तैयार कर ले। इसके बाद चंद्रोदय के बाद आपको ये सारी सामग्री लेकर के जाना है और भगवान चंद्रमा की पूजा अर्चना करनी है। उन हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, उन्हें धूप दीप दिखाएं, उन्हें प्रसाद अर्पित करें और उसके बाद उनको अर्घ दें। अर्घ देते हुए आपको एक मंत्र बोलना है। यह मंत्र है ओम सोमाय नमः। इस मंत्र को बोलते हुए भगवान चंद्रदेव को अर्घ दें। अपने स्थान पे खड़े खड़े आपको 5 बार, 7 बार, 11 बार ऐसी परिक्रमा करनी है, मंत्र बोलते रहना है और उसके बाद भगवान से क्षमा मांगनी है। भगवान चंद्रदेव आप पे कृपा करें, ऐसी आप उनसे प्रार्थना करें।
इसके साथ ही दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन आपको माँ तुलसी के सामने एक बड़ा सा दीपक शाम के समय अवश्य जलाना चाहिए, हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। परंतु ध्यान रखें, अगर सूर्यास्त के बाद आप दीपक जला रहे हैं तो आपको माता तुलसी की स्पर्श नहीं करना है। आपको उनके सामने दीपक जलाना है, 11 बार माँ तुलसी की परिक्रमा करनी है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते रहना है। दोस्तों ये बहुत अचूक उपाय भी है। इस उपाय को आप हर एकादशी और पूर्णिमा को दोहराएं। कहा जाता है इससे भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। और अगर आप हमेशा हर पूर्णिमा और एकादशी को इस उपाय को दोहराते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसके साथ ही दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन आपको मंदिर में दीपक जरूर जलाना चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना चाहिए। कहा जाता है पीपल के पेड़ पे समस्त देवी देवताओं का वास होता है, तो इस दिन पीपल के पेड़ में आपको दीपक जलाना चाहिए। नदी में दीपदान करना चाहिए। दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन ब्राह्मणों को दान देने का तो फल मिलता ही है, साथ ही अगर इस दिन आप बहन, भांजे, बुआ आदि को दान देते हैं तो उससे विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों अब जान लेते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा व्रत की कथा क्या है। एक बार की बात है, त्रिपुर नामक राक्षस ने कठोर तपस्या की। त्रिपुर की इस घोर तपस्या के प्रभाव से सभी जड़ चेतन जीव जंतु तथा देवता भयभीत होने लगे। तब देवताओं ने त्रिपुर की तपस्या को भंग करने के लिए खूबसूरत अप्सराएं भेजी, परंतु त्रिपुर की कठोर तपस्या में वह भी बाधा न डाल सकी। अंत में ब्रह्मा जी स्वयं उसके सामने प्रकट हुए तथा उससे वर मांगने को कहा। तब त्रिपुर ने भगवान ब्रह्मा से वर मांगते हुए कहा कि मैं न देवताओं के हाथों मारा जाऊं और न ही मनुष्यों के हाथों मारा जाऊं। वरदान मिलते ही त्रिपुर निडर हो गया और लोगों पर अत्याचार करने लगा। जब उसका इन बातों से भी मन नहीं भरा तो उसने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई कर दी। इसके परिणाम स्वरूप भगवान शिव और त्रिपुर के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया। काफी समय तक युद्ध चलने के बाद अंत में भगवान शिव ने ब्रह्मा और भगवान विष्णु की सहायता से उसका वध कर दिया। यही कारण है दोस्तों कि कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की भी विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सभी शिव मंदिरों में एकादशी रुद्र अभिषेकम किया जाता है। इस अनुष्ठान में शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है और इस दौरान रुद्र चमाकम और रुद्र नमाकम का 11 बार उच्चारण किया जाता है। उम्मीद है आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।